हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी। आप आप अपने आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सरवाइव कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। और गाइस, मैं आपसे थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं आपकी और आपके परिवार के स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। फैमिली, आज हमारा टॉपिक है, क्या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है? तो हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि क्या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। तो क्या रीडिंग में आता है, देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह कार्ड्स के थ्रू हमें अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दें और बताएं कि कार्ड्स के थ्रू बताएं कि क्या पार्टनर वाकई में कुछ छुपा रहे हैं या ये सिर्फ हमारी सोच है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कार्ड्स के थ्रू बताएं। आज हम 2 डेक यूज़ करेंगे, एक गाइडेंस के तौर पे एंजल कार्ड भी लेंगे। जी, 5 कार्ड हम ये वाले ले रहे हैं और एक कार्ड हम गाइडेंस की तौर पे एक कार्ड हम देंगे। हमें अपना ब्लेसिंग और अपनी गाइडेंस दीजिए कि व्यूवर्स को अपने पार्टनर के बारे में पता चल सके। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला आया है द मून का, नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, उससे नेक्स्ट है जस्टिस का और नेक्स्ट है द स्टार का। और ये गाइडेंस के तौर पे हमने एंजल कार्ड लिया है, तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है द मून का। ये बोलता है, कई बार हमें रिश्तों में कुछ सच हमें शब्दों में नहीं मिल पाता है। अगर आपकी रीडिंग आपको आप अपनी लाइफ में जुड़ती हुई लगे तो आप इसे खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं है पर बदलने लगता है। बातें पहले जैसी रहती हैं पर उनमें गर्माहट कम हो जाती है। साथ तो होता है पर मन एक दूरी बन जाती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है या कोई ऐसी बात है जो मुझे बताई नहीं जा रही है या मैं बिना वजह सोच रही हूँ। अगर यही सवाल आपके इस रीडिंग तक लाया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो फर्स्ट कार्ड है द मून का। पहला कार्ड ये बता रहा है कि कुछ तो इमेजिन में, इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है कि उसे डर होता है कि सच बोलने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए भी पार्टनर अपने बारे में कुछ सारी बातें नहीं बता पाते हैं। हो सकता है कि उनके कोई पास्ट में कोई बात हो सकता है उनके घर में कोई बात हो सकता है आपके पार्टनर किसी तनाव में गुजर रहे हों, किसी जिम्मेदारी के दबाव में हों
या किसी ऐसी उलझन में हो जिसे वह खुद समझना चाहते हों। इसलिए इस समय सबसे बड़ी गलती होगी सारा सच जानने के बिना निष्कर्ष निकालना। जब तक पार्टनर चुप हो जाते हैं तो दूसरा पार्टनर कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमियाँ हैं जन्म लेती है। सॉरी, अभी थोड़ा पोजीशन बनाए, अभी थोड़ी पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी है आपके लिए। ये कार्ड बता रहा है इम्यूजन में मत आइए। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड को देखकर बहुत से लोग धोखे में के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस कार्ड का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है कि धोखा है तो रीडिंग में धोखा नहीं है। कई बार ये कार्ड उस इंसान के मन की बात करता है अपने दर्द को दबा रहा है या किसी बात को का सामना करने से बच रहा है। हो सकता है उसे सामना नहीं करना किसी इंसान का किसी सिचुएशन में। कई बार यह कार्ड उस इंसान की तरफ इशारा करता है जो अपने मन की बात छुपा रहा है या किसी बात को सामना करने से बच रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कुछ समय से अपनी बातें कम कर दी हैं तो या फिर हर सवाल का छोटा जवाब देना शुरू लगे हैं या पहले की तरह खुलकर अपनी परेशानियां आपके साथ साझा नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बात हो सकती है जिसे सही समय तक अपने तक रखना चाहते हो। उन्हें लगेगा कि सही समय आएगा तो मैं बता दूँगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक बात याद रखो दोस्तों, घर में एक शीशा टूट जाए तो और उसे पर्दे के पीछे छुपा दे तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह टूटा हुआ है, शीशा वही रहेगा। इसलिए रिश्तों में भी अनकही बातें छिपी नहीं रहती हैं, कुछ टाइम में सामने आ ही जाती हैं किसी भी तरीके से। अगर इस समय आपके अपने रिश्ते में कोई दूरी लग रही है तो उसे शक में नहीं बातचीत से कम किया जा सकता है। इस कार्ड से यह भी पता चलता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपको सारी सच्चाई बता दें तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन हर चुप्पी रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। ये सच्चाई है। आप सिर्फ एक बार अपने पार्टनर से आराम से बिना कोई बहस किए कुछ पूछें कि वह आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। कई बार एक सवाल महीनों की दूरी को कम कर देता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप। यह कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को की गहराई से बता रहा है। कई बार कोई चीज़ जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाते हैं, हमारे पार्टनर के मन में बहुत इज्जत होती है, बहुत प्यार होता है, पर वह उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हमें इमेजिन में रहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझसे अपने मन की बात नहीं बताते हैं। यह कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स को बता रहा है कि वह आपके लिए कितनी गहराई से सोचते हैं। वह उसे शब्द नहीं दे पाते, वह अपनी परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करते कहते तो यह कोई उनका स्वभाव है। यह कार्ड का दूसरा मतलब भी है कि अगर कोई लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाते हैं, अकेला रहने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया है। कई बार इंसान दिमागी तौर पर बहुत थक जाता है, सोचते समझते जिम्मेदारियों का दबाव रहते अंदर से तनाव में रहता है। इसलिए आपको उस समय उन पर शक करने के अलावा उनसे बात करें और उन्हें समझें की कोशिश करें। अब यह है कि आगे हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। तो
यह कार्ड हमें सारी रीडिंग का बैलेंस करके लाया आया है। जहाँ हमारे सारे कार्ड सवाल और उलझनों दिखा रहे हैं, वही कार्ड जवाब यानी कि क्लैरिटी और सच की प्रतीक है। इसका सबसे पहला संदेश यह है कि किसी भी रिश्ते में फैसला शक के आधार पर ना करो, अधूरे मन से ना करो। उसे जानने समझने की कोशिश करो कि क्या कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें पता ही नहीं होता। इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि आने वाले समय में आप दोनों के रिश्ते में जुड़ी बातें साफ करने वाली आप दोनों के रिश्ते में क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर होने का समय है। अभी अगर कोई बात आपसे छुपाई गई है तो वह हमेशा नहीं छुपी रहेगी, सामने आ ही जाएगी। आप दोनों के पास सच बोलने और सच सुनने के अवसर आएंगे। दोनों को अवसर मिलेगा। कोई भी रिश्ता प्रेम से नहीं चलता। रिश्ता मान सम्मान और न्याय से चलता है। रिश्ते में बैलेंस बनाना पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 स्टार का। तो ये कार्ड उम्मीद दिखाता है। पिछले समय में जो दूरी आपके रिश्ते में आई, तो उससे आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत भी बताई है। जो बात दिल में है उसे सही समय और सही अंदाज से कह दें। यह कार्ड ये बताता है कि आने वाले समय में आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छी संभावना है। उम्मीद, हर चुप्पी बेवफाई नहीं होती है, हर दूरी नाउम्मीदी नहीं होती है। तो अब हम गाइडेंस के तौर पे लेते हैं, तो वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। गाइडेंस के तौर पे कार्ड ये आया है। ये बताता है कि अगर पिछले समय में आपके रिश्ते में चुप्पी है तो आप अपनी बात अपने पार्टनर से करें और उसे क्लियर करें। शांत तरीके से किसी समस्या का हल निकालें। आज एक फैसला करें कि जीवन में कोई भी फैसला गुस्से में नहीं कर बल्कि शांत मन से करें। किसी कठिन परिस्थिति में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। एक बात याद रखें कि सूरज शाम को चला जाता है पर अगली सुबह फिर रोशनी से आता है, पूरी रोशनी से आता है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं है, हर बात का हल है। सही समय आपके रिश्ते में नई ताजगी लाएंगे। तो ये मत समझिए कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है वो किसी चीज़ के लिए परेशान हो। वो जब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे तो वो आपसे तब तक आपको भी परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो आप थोड़ा धीरज से काम लें। और ज़्यादा हो, अगर आप उनको परेशान नहीं देख पा रहे या आपको बेचैनी हो रही है उनकी चुप्पी से, तो आप उनसे बड़ी आराम से सॉरी पूछ सकते हैं कि क्या कारण है। अगर वो आ, आपको आराम से बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो आप कुछ उन्हें कुछ समय दें कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लें। उसके बाद आपके कोई भी बात, ये बात एक सच बात है कि कोई बात कितनी देर छुपी रह सकती है, सामने तो आना ही है। तो आप उस समय का इंतज़ार कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कोई इंसान अगर चुप हो गया है या आपको कुछ बता नहीं रहा तो वो आपसे बेवफाई कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता है। कई केसेस में ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कई केसेस में होता भी है, बल्कि ज़्यादातर ये ऐसा होता है। पर कई केसेस में ये भी होता है कि पार्टनर वाकई ही बहुत परेशान होता है और वो अपने पार्टनर को परेशान नहीं करना चाहता अपनी परेशानी की वजह से, कि मैं तो इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ कि वो भी घर का माहौल ख़राब हो। तो आप उनसे आराम से पूछिए, अगर वो बताना चाहेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे, और कुछ समय दीजिए उनको। तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में एक अगर थोड़ा सा गैप भी आ गया है तो आपको अपने रिश्ते को समझने का टाइम मिला है, और उन्हें भी। तो इस चीज़ से, इस सिचुएशन से इतना परेशान मत होए। और उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं होती है और अगर पार्टनर आपके साथ बात ही नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ही इतने गैप हो जाने के बाद भी आपसे किसी तरह का कोई सिचुएशन डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो कोई परेशानी का कारण हो सकता है। पर हर केस में ये नहीं होता है कि कोई सिचुएशन बहुत ही
ख़राब हो चुकी है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी सिचुएशन जल्दी ठीक हो, और आपके पार्टनर अगर किसी परेशानी में है तो वो आपसे कुछ नहीं बता रहे हैं, तो वो आपसे सब बातें साझी करें। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय